हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल के माध्यम से 9 to 12 तक की इंग्लिश है ना उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो संबंधित है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रश्न बैंक। और आज का जो प्रश्न बैंक का हमारा सब्जेक्ट है वो है क्लास 12 की इंग्लिश, है ना, जनरल इंग्लिश क्लास 12 की, और उसका लेसन फर्स्ट। ठीक है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसमें हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, साथ में पोइम को भी सॉल्व करेंगे। तो यदि वीडियो से आपको कुछ प्राप्त करना है ना, और कुछ सीखना है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो आगे बढ़ते हैं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो है ना मिलते रहें, समय पर मिलते रहें, ताकि आपकी जो है कंटिन्यूअस जो रेगुलरिटी बनी रहेगी पढ़ाई करने की। इंग्लिश से संबंधित जो भी क्वेरीज वगैरह रहेगी वो आपको क्लियर हम करवाते चलेंगे। तो पढ़ते हैं। पहले आपको क्या दिया है उसने, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन दिया है, लेकिन साथ में कहा है कि आपको क्या करना है, ये जो पोइम की कुछ एक पहला स्टेंजा है वो आपको पढ़ना है। हम पढ़ते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। यानी ये पहला स्टेंजा हमने पढ़ा है। इसमें कहा है कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए, है ना, यानी सुनने की स्किल मेरे अंदर पैदा कीजिए। टू दोज नियरेस्ट मी, यानी किसे सुनना सिखाइए, जो मेरे बिल्कुल पास में है। आपके पास में कौन कौन रहते हैं, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, है ना, परिवार के लोग, दोस्त और साथ में काम करने वाले, मैं इन लोगों को सुनूं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, यानी हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए कि मैं अवेयर, अवेयर यानी परवाह करूं, नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई मामला नहीं कि मैं क्या सुनूं। द मैसेज इज, सिर्फ संदेश यह है कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, कि मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा वे मुझे स्वीकार करें, है ना, और मैं उनकी सुनूं। तो पहले स्टेंजा से ये हमको प्राप्त होती बात कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए, उन लोगों को सुनना सिखाइए जो मेरे बिल्कुल पास में है, फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कोवर्कर्स हैं, मैं परवाह करूँ उनकी, उनकी सुनूं, और वो भी मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करे। ये मैसेज वो देना चाहता है कवि यहाँ पर। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट द पर्सन नियरेस्ट टू हिम आर, कवि के अनुसार कौन से लोग उसके बिल्कुल पास में हैं, तो मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, ऑल ऑफ देम। तो ये हमारा रहेगा ऑल ऑफ देम, यानी कि सारे लोग उसके बिल्कुल पास में, परिवार के लोग भी हैं, फ्रेंड्स से भी, कोवर्कर से भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। अब यहाँ पर अटेंटिव एक वर्ड आया है। अटेंटिव का अर्थ होता है जो है अलर्ट या सचेत होना, है ना, या परवाह करना, ध्यान देना। तो इसके लिए क्या वर्ड, सिमिलर वर्ड है, यानी कि इसका सिनोनिम्स हमें ढूंढना है, इसके जैसे एक शब्द ढूंढना है। तो उसके लिए आएगा अवेयर। ठीक है, ये सी वाला देखिए, ये जो सी वाला है ये इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ फर्देस्ट। फर्देस्ट का अर्थ होता है दूरतम, है ना, यानी कि दूर का। तो इसका अपोजिट वर्ड आपको देखना है, तो नियरेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है आपके पास में, और क्वेश्चन 4 है कि नेम ऑफ द पोइम फ्रॉम विच दिज लाइन्स हैव बीन टेकन। आपको उस कविता का नाम बताना है, उस पोएम का नाम बताना है जिससे ये जो लाइन है ली गई थी। स्टेंजा किससे लिया गया था, तो आपने अभी जो पोइम पढ़ी है वो कौन सी पोइम पढ़ी थी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। क्वेश्चन 5 है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर। हियर के जैसा सिमिलर शब्द, यानी हियर का सिनोनिम्स इनमें से कौन सा वर्ड होगा। हियर यानी होता है सुनना, और अभी हमने इस जो है पोएम में पढ़ा है कि लिसन यानी भी क्या होता है, सुनना होता है। तो बी इसका सही आंसर रहेगा। गिव द नेम ऑफ द पोइट, इसमें जो है पोइट का नेम बताना है, यानी कवि का नाम बताना है। तो कवि का नाम है ना, एनोनिमाउस, यानी अज्ञात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अब हमारे पास में, वापस फिर से हमको सेकंड स्टेंजा मिला है ना, सेकंड स्टेंजा मिला है पोइम का, और हमें क्या करना है, स्टेंजा को पढ़ना है, इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन के हमको आंसर देने हैं। तो देखते पढ़ते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड,
हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे बहुत ही दूर है। यानी पहले वाली स्टेंजा में उन लोगों को सुनना सिखाइए जो पास में है, अब सेकंड स्टेंजा में उनको सुनना सिखाइए जो बिल्कुल दूर है। अब आपसे दूर कौन कौन होते हैं? तो द विस्पर ऑफ द होपलेस, यानी विस्पर का अर्थ होता है कि उनकी बुदबुदाहट, उनकी जो कानों में धीमे से आती हुई आवाज़, किनकी? होपलेस यानी नाउम्मीद लोगों की धीमी जो आवाज़ आती है, जो हताश लोग हो गए हैं उनकी मैं धीमी आवाज़ को सुन सकूं। द प्ली ऑफ द फोगटन, जो फोगटन है, फोगटन का अर्थ होता है कि जिनको हमने बिसरा दिया है, भूल गए हैं, है ना, जो जो सताए भूले भटके लोग हैं, है ना, उनकी प्ली यानी उनकी भावनाओं को सुनूं। और द क्राई ऑफ द एंग्यूज्ड, एंग्यूज्ड का अर्थ होता है जिनके ऊपर जो है ज़्यादा अत्याचार हुआ है, जो सताए हुए लोग हैं, तो उनकी उनकी कराह को, उनके दर्द को मैं सुनूं। तो सेकंड स्टेंजा में क्या कहा है कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। किन्हें सुनना सिखाइए? किन चीज़ों को सुनना सिखाइए? नाउम्मीद लोगों की फुसफुसाहट को, है ना, और जो भूले भटके लोग हैं उनकी भावनाओं को, और जो सताए हुए लोग हैं उनकी कराह या उनकी आह को मुझे सुनना सिखाइए। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन 7 है, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज। नियर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? नियर यानी होता है पास, तो फार यानी दूर होता है, ठीक है, ए वाला रहेगा। द पोइट हैज़ नॉट मैंशन पीपल एज फार फ्रॉम हिम, कवि ने कौन से लोगों, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना है अपने को, कि कवि ने कौन से लोगों को उससे दूर नहीं बताया है, यानी किस प्रकार के व्यक्तियों का, किस प्रकार के लोगों का जिक्र कवि ने नहीं किया है। ध्यान रखना, नहीं किया है। नोट लगा है ना? हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो सोच लेते हैं कि किन लोगों का किया है ना, तो वो गलती आपको नहीं करना है। किनका नहीं किया है? तो डाउन ट्रोडन का नहीं किया, होपलेस का, फोगटन का, एंग्यूज्ड का किया है, सिर्फ डाउन ट्रोडन का नहीं किया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, द पोइट वांट्स अस टू रीच टू द एंड लिसन टू देयर प्ली, कवि चाहता है कि हम उन तक पहुँचें। किन तक पहुँचे? ओप्रेस्ड पीपल तक पहुँचे, यानी जो दबे कुचले लोग उन तक पहुँचे और उनकी भावनाओं को सुने, लिसन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है आपके पास में, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू ए लो क्वाइट वॉइस, यानी एक जो लो क्वाइट वॉइस, धीमी से आती हुई आवाज़ के लिए कौन सा शब्द है, उसका सिनोनिम्स समझ लें, सिमिलर वर्ड कौन सा होगा? तो अभी हमने देखा डी वाला उसका होगा, ठीक है। विस्पर यानी क्या होता है? धीमे से बोलना कानों में। क्वेश्चन 11 आपका, हूँ सेस टीच मी टू लिसन लॉर्ड, कौन कहता है कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए? कौन कहता है? द पोइट, है ना, कवि कह रहा है हमसे। क्वेश्चन 12 है, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अवेयर। अब हमने पिछले क्वेश्चन में अवेयर का सिमिलर देखा था, यहाँ पर हम अवेयर का अपोजिट देख रहे हैं, है ना, तो अवेयर का अपोजिट बनता है अनअवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है आपके पास में, द पोइट वांट्स टू लिसन टू द ऑफ द एंग्यूज्ड, यानी कवि क्या चाहता है? टू लिसन टू द, तो क्या एंग्यूज्ड लोगों की किस चीज़ को लिसन करना चाहता है? प्ली को, क्राई को, विस्पर को, रिक्वेस्ट। तो हमने अभी पढ़ा था स्टेंजा में क्राई को, ठीक है, क्राई ऑफ एंग्यूज्ड, यानी जो सताए हुए लोग हैं उनकी दर्द को, करा को हम सुन सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको फिर एक थर्ड स्टेंजा दिया है कवि ने, तो थर्ड स्टेंजा हमारे पास कैसा है उसको पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेट क्वेश्चन करेंगे कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। पहले स्टेंजा में हो गया कि जो है पास के लोगों को सुनना सिखाए, दूसरे में हो गया कि दूर के लोगों को सुनना सिखाए, तीसरे में हो गया कि टीच मी टू लिसन टू माई सेल्फ, मुझे खुद की आवाज़, खुद को सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी मदद कीजिए कि मैं बिना डरे, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, मेरी मदद कीजिए कि मैं बिना डरे उस आवाज़ के ऊपर ट्रस्ट कर सकूं जो मेरे अंदर से आती है। यानी हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए, किसको सुनना सिखाइए? खुद को सुनना सिखाइए, और मैं बिना डरे अंदर से आती हुई आवाज़ के ऊपर भरोसा कर सकूं, उसके अनुसार चल सकूं। अंदर से किसकी आवाज़ आती है? हमारे ज़मीर की आवाज़ आती है, हमारे इनर, है ना, इनर पार्ट्स से आवाज़ आती है, जो हमारे अंदर बैठी है ना, हमारा ज़मीर जो बैठा है वो आवाज़ देता है। कोई भी गलत काम कर दे कि ऐसा नहीं करना, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे प्रभु मैं बिना डरे उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाऊँ, तो मैं खुद की आवाज़ को सुनना भी सीख जाऊँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 14 है हमारे पास में। 14 क्वेश्चन क्या है? द पोइट आस्क गॉड टू मैड हिम, जो कवि है वो ईश्वर से क्या कहता है? उससे क्या बना दो? ए ब्रेव पर्सन टू बी लेस अफ्रेड,
तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल रहा है, इसलिए हम सी और डी नहीं देखते हुए क्या करेंगे, टू बी लेस अफ्रेड, यानी कि उसको निडर बना दो, उसको उसके अंदर से डर खत्म कर दो। चलिए क्वेश्चन 15 है हमारे पास में, 15 क्वेश्चन है। कंसियंस इज द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट। कंसियंस यानी कि होता है ज़मीर। ज़मीर अंदर की आवाज़ होती है जो हमें वार्न करती है, यानी चेतावनी देती है किसके विरुद्ध में, ए सिंफुल डीड, एक पाप वाले कर्म करने से रोकती है, पाप वाले कर्म करने के विरोध में आवाज़ लगाती है। क्वेश्चन 16 है, आवर डिस्टिंगाइज बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कौन सी चीज़ डिस्टिंगाइज करती है, भेद बताती है, हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। इनर वॉइस, अंदर की आवाज़ बताती है क्या सही क्या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू फियर। फियर का सिनोनिम या सिमिलर वर्ड हमको बताना है। फियर यानी होता है डर, तो अफ्रेड यानी भी डर होता है। वेयर इज द 18वां क्वेश्चन है, वेयर इज द वॉइस इनसाइड। जो हमारे अंदर की आवाज़ है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ पोइट, कवि के बिल्कुल अंदर तक जो अंदर की आवाज़ है वो बिल्कुल सबसे डीपेस्ट यानी सबसे गहरे हिस्से से आ रही है, उसकी ज़मीर की आवाज़ है ना, उसको कहा जाएगा इनर वॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 19। क्वेश्चन 19 को देखते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोइम। इस कविता में स्पीकर कौन है, यानी बोल कौन रहा है, तो कविता में कौन बोल रहा है, गॉड भी नहीं बोल रहे, पेरेंट भी नहीं बोल रहे, होपलेस भी नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, पोइट बोल रहे हैं, कवि बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन 20 है, होम डज द पोइट एड्रेस इज प्रेयर टू। जो कवि है वह अपनी प्रार्थना किसे एड्रेस कर रहा है, किसे संबोधित कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे कविता में बोल रहा है कि मुझे ऐसा कीजिए, मुझे ये कीजिए, किससे बोल रहा है, वो गॉड से कह रहा है कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फिर से जो है फोर्थ स्टेंजा है, इस स्टेंजा को, ये लास्ट स्टेंजा है, इसको पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, है प्रभु मुझे सुनना सिखाइए, किसे सुनना सिखाइए, फॉर यूअर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना सिखाइए। कब कब, यानी ईश्वर की आवाज़ भी सुनना, अब हमको परिवार की सुन ली, दूर की सुन ली, अपनी सुन ली, अब ईश्वर की भी तो सुनेंगे हम, है ना। तो इन बिजनेस, कब कब सुनना है, इन बिजनेस एंड इन बोर्डम, जब मैं बिजी रहूं, है ना, यानी कि बहुत व्यस्त रहूं या फिर फुर्सत में रहूं। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, जब मैं निश्चितता में रहूं या संदेह में रहूं। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, जब मैं शोर शराबे में रहूं या शांति में रहूं, यानी सब जगह, सब परिस्थिति में, हर परिस्थिति में मुझे किसकी आवाज़ सुनना सिखाइए, आपकी आवाज़ सुनना सिखाइए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। तो फोर्थ स्टेंजा में क्या कवि कह रहा है कि मैं, हे प्रभु, आपकी आवाज़ सुन सकूं, और हर कंडीशन में, चाहे मैं फुर्सत में रहूं या व्यस्त रहूं, निश्चितता में रहूं या संदेह में रहूं, शोर शराबे में रहूं या शांति में रहूं, हर समय में आपकी आवाज़ सुनूं, मुझे इस प्रकार सिखाइए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 हमारे पास। द पोइट वांट्स अस टू लिसन टू। कवि चाहता है, क्या सुनना चाहता है, आवर ओन वॉइस, फ्रेंड्स वॉइस, गॉड्स वॉइस, ऑल ऑफ देम। तो वो क्या चाहता है, ऑल ऑफ देम, सभी की आवाज़ सुनना चाहता है वो। तो गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डाउटफुल। देखिए डाउटफुल एक वर्ड आया है, डाउटफुल यानी होता है एक एडजेक्टिव, है ना। डाउटफुल यानी कि संदेहप्रद, है ना। जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जो हम वर्ड लगाते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को। तो डाउटफुल एक एडजेक्टिव है, हमको क्या ढूंढना है, उसकी नाउन फॉर्म देखनी है। तो नाउन फॉर्म उसकी क्या रहेगी, डाउट रहेगी, डाउट यानी संदेह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है हमारे पास में। क्या क्वेश्चन है, नाउन फॉर्म ऑफ साइलेंट, है ना। साइलेंट एक वर्ब है और हमें क्या ढूंढना है, उसकी नाउन फॉर्म ढूंढनी है। तो नाउन फॉर्म साइलेंट की क्या रहेगी, साइलेंस, है ना। जो साइलेंसी भी बोल सकते हैं इसको, साइलेंसी यानी शांति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 24 क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट वांट टू बी टॉट। कवि क्या सीखना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, तो क्या सीखना चाहता है, टू स्पीक, टू लर्न, टू लिसन, टू ट्रस्ट। तो वो क्या चाहता है, टू लिसन, वह क्या सीखना चाहता है, लिसन, है ना, सुनना सीखना चाहता है। क्वेश्चन 25 है, गुड पर्सन इज इनवेरिएबली। एक अच्छा व्यक्ति, इनवेरिएबली यानी कि मुख्य रूप से, विशेष रूप से क्या होता है, एक अच्छा लिसनर भी होता है। वी शुड, क्वेश्चन 26 है, वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर। हमें सुनना कहाँ से शुरू करना चाहिए, किसको सुनने के साथ हमें सुनना शुरू करना चाहिए, तो द नियरेस्ट, जो हमारे बिल्कुल पास में है ना। सबसे पहले तो उनको सुने, इसके बाद दूसरों को सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है हमारे पास। वी शुड हीड द वॉइसेस ऑफ दोज हु आर। हमें उन
वॉइसेस, उन आवाज़ों के ऊपर भी हीड यानी ध्यान देना चाहिए, जो है ना हु आर, जो कहाँ से आती है, किन से आती है, हु आर ओप्रेस्ड लोगों से आती है, उनको भी सुनना सीखना चाहिए। क्वेश्चन 28 है, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ जो वर्ड है उसका अपोजिट क्या होता है? रिफ्यूज़ यानी होता है मना करना, इनकार करना, है ना, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा? एक्सेप्ट, स्वीकार करना। क्वेश्चन 29 है, वर्ड फ्रॉम द पोइम सिमिलर मीनिंग टू अपील। अपील का अर्थ होता है किसी चीज़ की जो है हम समझ लो कि अपील करते हैं ना, कि आवेदन करते हैं, या उसकी मांग रखते हैं, उसकी परवाह करते हैं, या ना हम किसी तरह से उसको इसकी केयर करते हैं। तो इसके इसके जैसा सिमिलर वर्ड क्या आया था? तो अवेयर आया था। ठीक है, अवेयर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 है, हु गाइड्स अस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। हमें कौन गाइड करता है हर समय और हर जगह? कौन गाइड करता है? गॉड करते हैं ना गाइड हमको, ईश्वर गाइड करते हैं हमको, तो यहाँ पर गॉड आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके 30 क्वेश्चन है ना विथ पोइम, पोइम का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी किया है मैंने, और साथ में आपको 30 क्वेश्चन पूरे अच्छे से करवाए हैं। आई थिंक यू हैव नो डाउट ऑल 30 क्वेश्चंस, है ना। आपको इन 30 जो क्वेश्चन आपने किए इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपने साथ में पोइम का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा और क्वेश्चन के आंसर भी देखे। तो अब आपको क्या करना है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे व्हाट मैसेज दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिवर्स, हमारे जो बिल्कुल पास में क्या मैसेज देते हैं। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन से लोग हमसे दूर हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 12th क्लास की, उसमें आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे सारे लेसन्स के। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाके ये सारी चीज़ कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, और एक नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।